चंपारण आंदोलन। आइए चंपारण आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में सन 1917 में गांधी द्वारा ये चलाया गया था। चंपारण किसान आंदोलन का विशेष महत्व ये था क्योंकि इसी आंदोलन से गांधी द्वारा भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका प्रारंभ की गई थी। यानी कि गांधी विशेष रूप से इसी आंदोलन में भारत राजनीति में प्रवेश हुए थे। ठीक है। भारत में पहली बार गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। चंपारण के किसानों व अंग्रेज नील बागान मालिकों के बीच एक समझौता हुआ था। यानी जो चंपारण के किसान थे और अंग्रेज थे उनके बीच नील बागान जो था ना, उनके बीच एक समझौता हुआ था। इस नील बागान के बीच जो नील बागान की खेती की जाती थी, इस समझौते के तहत चंपारण के किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी जो चंपारण के किसान थे ना, उनको अपनी ज़मीन के ऊपर 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी कुछ भी वो पैदा करें, लेकिन 3/20 खेती और 3/20 हिस्सा उस खेती का करेंगे नील का। इस समझौते को 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी नोट पॉइंट कर लेना पॉइंट। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रासायनिक रंग आने के कारण नील की मांग कम होने लगी। यानी और अच्छे रंग आ गए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, जिसके कारण नील का मूल्य गिरने लगा, जिसके कारण चंपारण के किसान नील की खेती से मुक्त होना चाहते थे। यानी वो करना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें घाटा हो रहा था, लॉस हो रहा था। लेकिन नील बागान मालिक चंपारण किसानों को नील की खेती से मुक्त करने के बदले उन पर विविध प्रकार की आर्थिक कर लगाकर उनका शोषण कर रहे थे। इन्हीं बातों से दुखी होकर चंपारण के किसान जो थे ना, राय कुमार शुक्ल ने सन 1916 में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में गांधी से मुलाकात की। ठीक है, और गांधी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण किया। गांधी मान गए। ठीक है, मतलब उन्होंने ये निमंत्रण स्वीकार किया। ठीक है, गांधी कलकत्ता से पटना से मुजफ्फर होते हुए सन 1917 में चंपारण पहुंचकर नील बागान मालिकों और ब्रिटिश सरकार को यह समझाने में सफल रहे कि किसानों का शोषण अनुचित है। ठीक है, यानी जो फिर जो हमारे महात्मा गांधी थे ना, वो गए, उन्होंने समझाया मतलब नील बागान के मालिकों को कि इस तरह शोषण करना अनुचित है, इस तरह शोषण मत करो किसानों के ऊपर। अंत गांधी के प्रयासों से नील बागान मालिकों द्वारा नील किसानों को नील की खेती से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, और नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को 25% मुआवजे के रूप में राशि लौटाई गई। यानी उसके बदले में उनको 25% राशि और लौटाई। किन्होंने? अंग्रेजों ने। किसको? नील बागानों को, मालिकों को। ठीक है, इस संपूर्ण घटनाक्रम को चंपारण का सत्याग्रह या आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये माइंड पॉइंट था।